नमस्कार। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो बेसिकली आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्वाड्रेटिक के ऊपर है। जनरली बच्चे को साइन ऑफ ए कॉमा बी एंड सी फाइंड आउट करने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आता है। स्पेशली यदि बात किया जाए तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में बी का साइन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आता है, वो कहीं ना कहीं फेस करता है। तो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। मैं इसमें पूरा थ्योरी के साथ साथ आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊँगा, जो कि आप बहुत ही आसानी से विद इन 1 सेकेंड और 2 सेकेंड के अंदर आप जो है ए बी और सी का साइन आप बता सकते हो। स्पेशली यदि मैं बात करूं तो आप कोई भी ग्राफ देख करके सीधा ही बोल सकते हो कि ए बी और सी का साइन क्या होगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। और चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। तो हमें पता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को अपन कैसे लिखते हैं, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और ये डेफिनेशन आप सभी को पता होगा कि ए का वैल्यू जीरो कभी नहीं होता है। ए का वैल्यू यदि जीरो हो गया तो इन दैट केस वी कैन से कि वो लीनियर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ए का वैल्यू यदि जीरो नहीं है, दैट मीन्स वी हैव टू पॉसिबिलिटी, आइदर ए शुड बी पॉजिटिव और ए शुड बी निगेटिव। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि ए का वैल्यू यदि जीरो नहीं है तो आप अपने पास ए के लिए सिर्फ दो कंडीशन है, ए पॉजिटिव हो सकता है या ए निगेटिव हो सकता है। ऑब्वियस सी बात है, यदि मैं बात करूं तो ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन पैराबोलिक कर्व को रिप्रेजेंट करेगा। तो ए यदि पॉजिटिव है तो इन दैट केस वी कैन सिंपली से कि ग्राफ जो होगा दैट शुड बी कनकेव अपवर्ड, मतलब हमें इस टाइप के पैराबोला दिखाई देगा। अपने को ये चीज़ थोड़ा रट लेना है अभी कि ए इज पॉजिटिव दैट मीन्स कनकेव अपवर्ड। इसका भी एक्सप्लेनेशन है बट अभी मैं ये सीधा लिखवा रहा हूँ। और ए का वैल्यू यदि निगेटिव आ गया ऐसा कुछ, तो इन दैट केस वी कैन से कनकेव डाउनवर्ड। तो कोई भी ग्राफ है और उस ग्राफ को देख करके हम लोग कनकेविटी को देख करके कैसे बोल सकता हूँ कि ये ग्राफ कनकेव अपवर्ड होगा या कनकेव, ये ए का वैल्यू पॉजिटिव है या ए का वैल्यू निगेटिव है। तो कनकेव अपवर्ड यदि ग्राफ है तो इन दैट केस वी कैन सिंपली से कि ए इज पॉजिटिव, और कनकेव डाउनवर्ड ग्राफ है तो वी कैन सिंपली से कि ए शुड बी कितना निगेटिव। आई थिंक ए के बारे में कोई दिक्कत नहीं है। अब बात रही कि बी और सी का साइन कैसे फाइंड आउट किया जाए। तो बी और सी का साइन फाइंड आउट करने के लिए बहुत ही सिंपल सा टेक्निक है। स्पेशली y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हमारे पास ग्राफ है। अब आप मुझे बताओ कि इफ आई विल पुट x इज इक्वल टू जीरो, in that case what should be the value of y? So y value should be 0 plus 0 plus c, that means we can simply say y value we are getting कितना c। ठीक है ना। तो c बेसिकली y का वैल्यू है, दैट मीन्स यदि आपने x का वैल्यू जीरो पुट किया तो जो y इंटरसेप्ट है दैट इज एक्चुअली गिव यू साइन ऑफ c। बहुत ही आसान। ठीक है ना। यदि y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है तो मैं सीधा ही बोल सकता हूँ कि ग्राफ में c का जो साइन होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और y इंटरसेप्ट यदि निगेटिव है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ बताओ कि y इंटरसेप्ट विल बी निगेटिव। आई थिंक यहाँ तक क्लियर है। आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम वाली बात है। ए पॉजिटिव दैट मीन्स यदि ग्राफ कनकेव अपवर्ड है तो ए पॉजिटिव, ग्राफ कनकेव डाउनवर्ड है तो ए निगेटिव। सी पॉजिटिव का मतलब क्या है, वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव होगा तो सी पॉजिटिव है। और सी निगेटिव का क्या मतलब है, वाई इंटरसेप्ट निगेटिव है। बस अब बात करते हैं वही कि बी का साइन हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है ना। इसके लिए दो टेक्निक है। पहला मेथड क्या है कि हाउ टू फाइंड द साइन ऑफ बी। उसके लिए फर्स्ट टेक्निक है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में यदि आपने वर्टेक्स निकाला तो क्वाड्रेटिक में आपने सीख रखा है कि वर्टेक्स क्या होता है, माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई फोर ए। करेक्ट। तो आप एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स से कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि हमने ए का साइन ऑलरेडी पता कर चुका हूं। तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स हमें पता है माइनस बी बाई टू ए, और उससे ए का साइन हमें पता है तो बी का साइन इजिली फाइंड आउट किया जा सकता है। दैट इज अ मेथड वन। बट इन जनरल मैं ये मेथड को प्रीफर नहीं करवाना चाह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा जो है ना
थोड़ा सा मतलब और भी सोचे। ओके, कैसे कैसे सोचना कैसे भाई, यदि आपने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, dy बाई डी एक्स यदि निकाल लिया, तो dy बाई डी एक्स निकालते ही क्या मिलने वाला है, we'll get 2ax प्लस बी। सही बात है ना। अब मैं क्या काम करने वाला हूं, वी आर सिंपली पुटिंग x इज इक्वल टू 0। पुट x इज इक्वल टू 0 हियर। यदि आपने यहाँ पे 0 पुट किया, तो दैट मीन्स वी आर गेटिंग dy by dx when x is equal to 0, I will get 0 plus b, that implies b। ये तो मजा ही आ गया, है ना। मतलब मतलब सिंपल सी बात ये है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के ग्राफ में यदि हमने डिफरेंशिएट किया और x इक्वल टू 0 पुट कर दिया, दैट मीन्स dy बाई डी एक्स हमारा क्या आ चुका है, b। मीन्स dy बाई डी एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, dy बाई डी एक्स आप बोलेंगे कि सर dy बाई डी एक्स रिप्रेजेंट करता है आ, उस पॉइंट पे स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ओके, तो पॉइंट यहाँ पे क्या है, x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 वाला जो पॉइंट है उस पे यदि आपने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया और स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज पॉजिटिव, दैट मीन्स वी कैन सिंपली से कि b शुड बी क्या, पॉजिटिव। नहीं आया समझ में, फिर से यदि आपने ग्राफ को क्या किया, एक x इक्वल टू 0 वाली लाइन बना करके उस पे टेंजेंट ड्रॉ किया, करेक्ट। और यदि वो टेंजेंट की वैल्यू, स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज पॉजिटिव, दैट मीन्स b शुड बी पॉजिटिव। और स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज नेगेटिव, वी कैन सिंपली से b इज क्या, नेगेटिव। ये तो बहुत आसान है ना। तो लेट्स ट्राई टू सॉल्व सम क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस से के हिसाब से अपन बात कर लेते हैं। तो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। पहले मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे, जैसे हमारे पास एक ग्राफ है, फॉर एग्जांपल यदि मैं बात कर लूँ, ये ग्राफ है अपने पास, और ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ है। और मतलब ये अंडरस्टूड वाली बात है कि जितने भी ग्राफ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ही मैं ग्राफ बना रहा हूँ। दिस इज आवर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन। अब देखिए ग्राफ का कनकेविटी क्या, तो आप बोलोगे पॉजिटिव। यदि ग्राफ का कनकेविटी पॉजिटिव है, दैट मीन्स ए शुड भी कितना, पॉजिटिव। वाई इंटरसेप्ट मतलब यहाँ, दिस इज आवर वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट क्या है ग्राफ का, दैट इज पॉजिटिव। तो मैं सीधा ही बोल सकता हूँ कितना, सी शुड भी कितना, पॉजिटिव। ए पॉजिटिव है, सी पॉजिटिव है। अब बी निकालने का दो टेक्निक। पहला टेक्निक मैंने क्या बताया कि आप माइनस बी बाई टू ए निकालो। माइनस बी बाई टू ए क्या था, एक्स कोऑर्डिनेट। तो माइनस बी बाई टू ए एक्स कोऑर्डिनेट यदि मैं देखूंगा इस ग्राफ का, तो इस ग्राफ का एक्स कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव। तो एक्स कोऑर्डिनेट है पॉजिटिव, तो माइनस बी बाई टू ए इज आल्सो पॉजिटिव। अब मुझे बताओ भाई कि ए पॉजिटिव है तो टू ए इज आल्सो पॉजिटिव, और माइनस बी को पॉजिटिव बनने के लिए बी का साइन क्या होना चाहिए, तो आप बोलोगे कि सर बी का जो साइन होना चाहिए दैट शुड बी क्या, निगेटिव। करेक्ट। तो दैट इज वन मेथड। बट जनरली इसमें थोड़ा सा बच्चे ना कहीं थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो मैं तो सीधा ही बोलूंगा कि आप कुछ भी मत करो, आप तो क्या करो ना, यहाँ पे एक टैंजेंट लाइन ड्रॉ कर दो। ठीक है, जीरो वाली जो जो एक्स इक्वल टू जीरो है, दैट इज वाई एक्सिस पे जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है वहाँ पे आपने टैंजेंट लाइन ड्रॉ किया। और स्लोप ऑफ टैंजेंट यहाँ पे देखेंगे तो दैट इज दैट एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज मोर देन 90 डिग्री। ठीक है ना। अब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन यदि मोर देन 90 डिग्री होगा, दैट मीन्स वी कैन सिंपली से क्या, स्लोप इज निगेटिव। और स्लोप यदि निगेटिव है तो बी का वैल्यू मैं एक झटके में बोल सकता हूँ भाई, तुरंत बोल सकता हूँ, बी शुड बी क्या, नेगेटिव। यस और नो। बहुत ही सिंपल वे से मैं बोल सकता हूँ कि बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, इट विल बी नेगेटिव। ओके गुड। तो ए बी सी का साइन आप मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन में बताइए कि ए बी सी का साइन क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने ग्राफ कुछ ऐसे बना दिया, तो देखिए ए शुड बी कितना, निगेटिव। सही बात है। सी का भी साइन आप सीधा बोल सकते हो पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि वाई इंटरसेप्ट क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव है, तो सी का साइन पॉजिटिव। अब बी का साइन हमें निकालना है, कुछ नहीं, दिमाग में सीधा साधा आप क्या करेंगे, एक टैंजेंट वाली लाइन ड्रॉ करेंगे। कहाँ पे टैंजेंट वाली लाइन, जहाँ पे वाई इंटरसेप्ट है। ओके, तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज कितना, मोर देन 90 डिग्री, तो बी शुड बी कितना, नेगेटिव। बहुत ही आसान।
चलो कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। यस, लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। बताओ भाई क्या आंसर होगा, व्हाट शुड बी आंसर एक्चुअली। आप बोलोगे कि ए शुड बी पॉजिटिव, क्यों? क्योंकि ग्राफ का कनकेविटी क्या है, अपवर्ड है, कनकेव अपवर्ड, तो ए शुड बी क्या, पॉजिटिव। सी का वैल्यू कितना, पॉजिटिव। बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे टैंजेंट ड्रॉ करिए, यहाँ पे यदि आप टैंजेंट ड्रॉ करेंगे दैट मीन्स एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज एक्यूट एंगल, तो बी शुड बी कितना, पॉजिटिव, बी विल बी पॉजिटिव। सिंपल है ना, बहुत ही आसान। ओके, लेट्स ट्राई टू सॉल्व सम मोर क्वेश्चन। ट्राई करिए इस क्वेश्चन को और मुझे बताइए कि क्या होगा आंसर। यस, ये हमारे पास है एक्सप्रेशन, तो आप बोलोगे कि ए का वैल्यू तो निगेटिव, क्यों? क्योंकि ग्राफ का कनकेविटी कैसा, डाउनवर्ड। सी का वैल्यू कितना, निगेटिव। और बी का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, तो बी का वैल्यू निकालने के लिए डायरेक्ट आप टैंजेंट वाली लाइन ड्रॉ कर देंगे यहाँ पे, तो दैट इज थीटा, तो थीटा इज एक्यूट, तो बी शुड बी पॉजिटिव। बहुत ही आसान है भाई, है ना। बेकार में अपन डरते हैं कि ये तो लगता है कि बहुत टफ है, बट टफ है नहीं ये सब चीज़ें। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसा कुछ ग्राफ है फॉर एग्जांपल, तो ए का वैल्यू तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। सी का वैल्यू कितना, सी मीन्स वाई इंटरसेप्ट यहाँ पे है, तो सी शुड भी कितना, नेगेटिव, नेगेटिव वाई इंटरसेप्ट में है, और यहाँ पे आप ड्रॉ करेंगे तो बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, निगेटिव। क्यों बी का वैल्यू निगेटिव क्यों आ जाएगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन की यदि मैं बात कर लूँ तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है, मोर देन 90 डिग्री, ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है, दैट मीन्स बी शुड बी कितना, निगेटिव। आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। ओके, यस। अब एक लास्ट क्वेश्चन लेता हूँ, राइट डाउन क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा बहुत ही आसान, कि फाइंड द साइन ऑफ, हम लोग सबसे पहले ग्राफ बना लेते हैं एक। ये है अपना प्यारा सा ग्राफ, ठीक है। ऐसा कुछ ग्राफ है। यस, ये जो आप पॉइंट देख रहे हो, एक रूट अल्फा एंड अनदर रूट इज क्या, बीटा। ओके, और क्वेश्चन में गिवन है बीटा इज ग्रेटर दैन 1। बीटा का वैल्यू हमारे पास क्या है, ग्रेटर दैन 1 है। तो साइन किसका बताना है, पहला क्वेश्चन इसमें ये है ए का साइन बता दो। दूसरा क्वेश्चन ये है कि बी का साइन बता दो। तीसरा क्वेश्चन अपने पास सी का। फोर्थ इज डी। ऐसे ही मैं कुछ भी क्वेश्चन यहाँ पे बना सकता हूँ। फिफ्थ इज ए प्लस बी प्लस सी। तो भाई देखो देखो कितना आसान, ए का यदि साइन पूछ रहा है दैट मीन्स ग्राफ का कॉन्केविटी चेक करना है भाई, ग्राफ का कॉन्केविटी, तो ग्राफ का कनकेव कैसा, कनकेव डाउनवर्ड, तो ए शुड बी कैसा, निगेटिव। आसान है भाई। बी का साइन पूछ रहा है तो अपन कुछ नहीं, यहाँ पे टैंजेंट लाइन ड्रॉ किया। ओके, और टैंजेंट लाइन ड्रॉ करते ही ये हो गया पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि स्लोप आ चुका है क्या, पॉजिटिव। सी का साइन दैट मीन्स वाई इंटरसेप्ट इज कितना, पॉजिटिव। वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव है तो सी शुड बी कैसा, पॉजिटिव। बहुत ही ज़्यादा आसान, है ना। बात करते हैं डी की। तो यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे दो रूट्स मिल रहे हैं। कितने रूट्स, दो। एक तो ये वाला रूट, दूसरा ये वाला रूट, तो देयर आर एक्चुअली टू रूट्स। तो टू रूट्स और रियल रूट्स, दैट मीन्स डी शुड बी पॉजिटिव। तो डी का साइन तो आप ऐसे ही बता सकते हो। अब इंटरेस्टिंग बात है कि ए प्लस बी प्लस सी का साइन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आपको ऐसा लगेगा कि ए निगेटिव है, बी पॉजिटिव है, सी पॉजिटिव है, तो ओवरऑल कुछ भी हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं। यहाँ पे देखिए एक चीज लिखा हुआ कि बी का वैल्यू, बीटा का वैल्यू ग्रेटर दैन 1 है, तो 1 कहीं न कहीं मान लेते हैं कि यहाँ है, ठीक है। ये जो ग्राफ है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। 1 के क्रॉसपॉन्डिंग यदि आपने वैल्यू निकाला तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी, ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगी, करेक्ट। एफ ऑफ 1 की वैल्यू आ चुकी है ए प्लस बी प्लस सी। तो
हमें जो साइन पूछा है दैट इज एक्चुअली ए प्लस बी प्लस सी की साइन। तो एफ ऑफ वन ही तो ए प्लस बी प्लस सी है, यस और नो। तो यदि एफ ऑफ वन ही ए प्लस बी प्लस सी है, तो एफ ऑफ वन की जो वैल्यू है दैट वैल्यू इज कमिंग कितना, ये वाई, ये यदि देखेंगे तो एक्स एक्सिस से ऊपर है तो कितना, पॉजिटिव पॉजिटिव। तो पॉजिटिव का मतलब क्या, पॉजिटिव का मतलब ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू जो होगा दैट शुड बी ग्रेटर दैन 0। सिंपल है। अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूं कि इसी क्वेश्चन में यदि मान लिया जाए कि बीटा का वैल्यू लेसर दैन 1 कर दिया जाए यहाँ पे, तो आंसर क्या होगा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बताओ कि बीटा का वैल्यू यदि लेसर दैन 1 हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का साइन क्या होगा। और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।